हम एक इमोशनल टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि हर इंसान के लाइफ का सच है, लेकिन हर कोई अंदर से टूट रहा है, रो रहा है, सामने से फेक दिखा रहा है, सामने से वो ये दिखा रहा है कि हम बहुत कुछ हैं। बचपन से हमें ये तो सिखाया जाता है कि ये पैसा है ना। पैसा का यूज कैसे करना है ये हमें कभी नहीं समझाया जाता है, कभी नहीं बताया जाता है। बाबू बिस्किट लेना है, ये पैसा लो, बिस्किट लेके आ जाओ। बाबू ये चाहिए, ये जाके लेके आ जाओ। अगर नहीं है तो बाबू मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो हम तुमको ये चीज़ नहीं दे सकते हैं। आज तुम्हारा ही बेटा है, ठीक है, उसका जूता टूट जाता है, वो तुमसे आता है जूता मांगने के लिए। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जाके खरीद के उसको दे देते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम क्या बोलते हो, मेरा अभी औकात नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, बस कहाँ अटके हुए हैं। है पैसा, पैसा नहीं है, क्यों नहीं है, और है तो उस पैसा को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक बात बताओ, तुम कम से कम 10 जगह काम करते हो दिन भर में, ठीक है, तुम साफ सफाई का काम कर रहे हो, तुम झाड़ू पोछा बाथरूम सब कुछ करते हो। मैं स्टार्टिंग से ही देखी हूँ कि तुम अपने काम पे कभी शर्म नहीं करते हो। जब मैं आई थी स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, किस जगह, लेकिन जब मैं इसको देखती थी तो सोचो, मैं इससे भी सीखी हूँ अपने लाइफ में कि यार ये जब अपने काम को इतने अच्छे से कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ इसका प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं इसलिए ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं 5 मिनट तक एकदम शांत थी। ये बार बार बोल रहा है मैम चेयर पे बैठ जाइए, ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ये सारे लोगों का प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरे पास गार्ड जी हैं, ठीक है, वो हर 4 दिन पे उनको पैसा चाहिए ही चाहिए। 1000 रुपया चाहिए, 1500, 2000, क्यों? क्योंकि उनका ज़रूरत है, उनके पास भाड़ा नहीं है, घर में ज़रूरत है, कहीं भी है। इसको मैं देखती हूँ महीना लगने से पहले ही सारा पैसा को ये उठा लेता है और ये सोचता है कि अरे मुझे यहाँ से मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान। अरे बेवकूफ़, तेरे ऊपर एहसान कुछ भी नहीं हो रहा है, तेरा ही पैसा को तुझे दिया जा रहा है, लेकिन उस पैसा का यूज कैसे करना है। मान लो कि तुम्हारा महीना का 10,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, महीना लगने से पहले ही तुम उस पैसा को पूरा खत्म कर दे रहे हो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी प्रॉब्लम से लड़ते हुए कोशिश करो कि इस महीना में अगर हम प्रॉब्लम सह लेते हैं और वो 10,000 के जगह अगर 6,000 भी मेरा बच जाता है तो वो अगले महीना में किसी और से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। कर्ज लेना मतलब तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो और हमसे पैसा ले रहे हो तो हम ऐसे ही तुमको दे रहे हैं? एक तरह से तुमको हम कर्ज दे रहे हैं। इस महीने मैं क्या बोली, तुमको पैसा चाहिए, तुम 2 महीना का एक बार मेरे से ले लो, वो एक अलग बात हो गई कि तुम 2 महीना का एडवांस ले ले, लेकिन तुम जो कर्ज समझ के दूसरे से ले रहे हो, उस समय तो तुमको अच्छा लग रहा है, हाँ हमको खाने के लिए अच्छा खाना मिल गया, पीने के लिए मिल गया, ये काम चाहिए था ये हो गया, बच्चे के स्कूल में फीस जमा करना था हो गया, सारा उस समय तो तुम कंफर्टेबल जो। लेकिन वही कर्जदार जब तुमसे पैसा मांगने आ रहा है तो तुम उसको पैसा नहीं दे रही हो। अब जब वो एक बार गया, 2 बार, तीसरी बार में तो तुम्हारा इज्जत उतार देगा वो। आज ये क्यों रोया? क्योंकि इसको ऐसा लगा कि मेरे इज्जत पे वार कर रहा है। मैं इतना मेहनत से कमा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं बचा रहा हूँ, फिर भी मुझे आज घर से ये सब चीज़ सुनने के लिए मिल रहा है कि कोई और आके मेरे घर पे मुझे बेइज्जती करके जा रहा है। ठीक है, आज ये सिर्फ एक है, मैं इसको बस एक लाइन बोली, कितना कर्ज है मुझे बताओ। वो कर्ज 50,000 भी हो सकता था, लाख भी हो सकता था, 2 लाख, जहाँ तक मेरा लिमिट था उस कर्ज को मैं उस समय उतारती। क्यों? क्योंकि मैं किसी को टूटते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये हमारे यहाँ काम कर रहा है, अगर ये टूट जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा, कैसे होगा। रोहित, तुम संडे को संडे बोलते हो ना, आज मैम संडे है, आज चिकन चावल खाना है हमें, तो मुझे पैसा चाहिए। अरे बेवकूफ़, एक दिन तुम अगर घी चावल और नमक भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उस लायक बना तो लो। तुम यहाँ से कर्ज उठा के तुम अगर चिकन चावल भी खा रहे हो तो तुम कौन सा तीर मार रहे हो? क्या उस संतुष्टि से खा रहे हो जिस संतुष्टि से तुम एक चावल घी और नमक डाल के भी खा लोगे? खा पाओगे? बोलो, नहीं खाओगे ना। रोहित, तुम कमा रहे हो, तुम कमा रहे हो, तुम बोली तुम्हारा बेटा का 2 महीना से एडमिशन नहीं हो, मैं क्या बोली तुम अभी कभी एडमिशन। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, समझो मेरी बात को। मैं किसी का कमी यहाँ नहीं बता रही हूँ, ना किसी का नाम ले रही हूँ, पर सोचो ये सारे लोगों का प्रॉब्लम है ना, है ना। पैसा होते हुए भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उसी 10,000 में एक इंसान देखो कि अपने परिवार को भी चला रहा है, खुद को भी चला रहा है और पैसा भी बचा रहा है। उसी 10,000 में एक आदमी उस 10,000 को खा गया और फिर 10,000 एडवांस उठा लिया। कैसे? देखो, अगर तुम्हारा सैलरी 10,000 है, पैसा कैसे खर्च करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए, लेकिन इस बात पे कोई नहीं सोचता है। तुम सोच रहे हो मेरा तो 10,000 सैलरी है, ठीक है, आज तुम्हारा 10,000 है, अब उसका 20,000 सैलरी है। सुनो मेरी बात को, वो 8500 से ज्वाइनिंग किया था, आज उसका 20,000 से ऊपर सैलरी है।
आज भी उसका सेम ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि खर्चा तो बढ़ते जा रहा है। उस समय उसके पास 10,000 आता था तो 10,000 का खर्चा था, अब 20,000 आ रहा है तो 20,000 के लायक खर्चा बन गया। कल के 30,000 कमाएगा, 30,000 के लायक। तो वहां पे तुमको सीखना है कि हम 10,000 रुपया अगर मुझे मिल रहा है तो उसको हम कैसे खर्च करें। ठीक है, तुम जानती हो कि घर में कितना भी पैसा दे दोगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर वाला कैसे खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी कंट्रोल है? तुम कमा के घर में दे रहे हो, कोई कंट्रोल कर सकते हो? ये भी कर सकते हो कि हाँ मैं कमा के दे रहा हूँ तो मुझे ऐसे पैसा बचा के दो। कितना भी ये इसका हमेशा रहता है कि मैं पैसा देता हूँ लेकिन कभी वो लोग बचाता ही नहीं है। अब क्या करना है, खास करके तुम्हारे लिए भी है। 10,000 रुपया तुमको मिल रहा है, ठीक है, या 20,000 रुपया मिल रहा है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। कितना पार्ट में डिवाइड करो? 3 पार्ट में। आज से उम्मीद करते हैं कि जो हम बता रहे हैं एक बार कोशिश करो। कोशिश करोगे उसके बाद तुम खुद आके बोलोगे कि मैम मुझे आपसे एडवांस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बगल वाले से कर्ज लेने की जरूरत है, मेरे पास खुद पैसा है। और वो 10,000 को ही तुम ऐसे खर्च करोगे ना कि तुमको लोग कहेगा क्या अमीरी है इसका, क्योंकि किसी के सामने तुम झुकने नहीं जाओगे। 10,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे? देखो, उसमें से आधा पैसा तुम अपने घर के लिए निकाल दो। तुमको पता है कि मेरा औकात 10,000 के लायक ही है। अब तुम 20,000 के लायक अगर काम करोगे तो तुम तो जाओगे ही ना कर्ज में। तो क्या करना है, 10,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 10,000 में 5,000 अपने घर वाले को दे दो। सबको बोल रही हूँ, ये बात मैं सबको बोल रही हूँ। 10,000 में 5,000 किसको देना है? अपने घर वाले को देना है। इससे 5,000 में ही पूरा महीना चलाना है। चाहे तुमको दाल रोटी ही मिल जाए, चाहे तुमको सब्जी रोटी मिले, जो मिले तुमको मुंह बंद करके खाना है। ये नहीं कि हम कमा के आए तो मुझे इतना प्लेट में भरा हुआ चाहिए। 5,000 रुपया बचा, 5,000 रुपया में उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2,500 रुपया ऐसे टाइम के लिए रखो कि हो सकता है कि उस 5,000 घर के खर्च के लिए दे दो तो ऐसा तो नहीं कि किसी को बीमारी नहीं होगा या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 2,500 को तुम किस चीज के लिए रखोगे? हाँ, प्रॉब्लम के लिए, कि कोई प्रॉब्लम आता है तो उस चीज के लिए है, या किसी का हम लिए हुए हैं तो उसमें से हम उसको सधा देते हैं। पूरा नहीं सधाएंगे। अगर किसी का लिए हुए भी है तो पूरा एक बार में हम नहीं दे सकते हैं, फिर हम उस लायक बचेंगे ही नहीं कि हम बाकी का साथ। और वो 2,500 को तुम क्या करो कि एकदम डिपॉजिट कर दो। वो 2,500 के बारे में न तुमको पता है, न घर वाले को पता है, न किसी और को पता है। वो 2,500 ऐसे डाल दो कि जैसे कि तुम किसी कुआं में डाल के छोड़ दिए हो। वो 2,500 को कहाँ डालोगे? जैसे तुम किसी कुआं में डाल दिए हो। वो कब निकालोगे? कब निकालोगे उस पैसा को? जब चारों तरफ से तुमको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, उस टाइम तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बता, प्रॉब्लम किसी को बता के आती है? आती है किसी को प्रॉब्लम बता के? उस समय तुम कितना भी किसी से मांगोगे तुमको नहीं देगा, नहीं देगा। तो अब से जब भी तुम लोग पैसा उठाते हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। एकदम हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बाद सोचो कि तुम्हारा लाइफ क्या होगा। देखो, सब यहाँ से काम करता है, पैसा बस एक जरिया है। अब तुमको देखना है, ये सामने में एग्जाम्पल खड़ा है। जब मैं यहाँ पे काम करने आई थी और यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो मैं देखती थी कि अगर ये 5,000 रुपया लिया है तो दूसरा स्टाफ जाके 7,000 रुपया ले लेता था, फिर तीसरा जाता था, वो भी बोलता था कि मुझे भी चाहिए एडवांस, तो वो फिर ले लेता था। महीना लगने से मतलब समझो कि अगर 31 तारीख को महीना लग रहा है, हाँ, मतलब 20 से 22 तक में सब अपना सैलरी ले लेता था। एक आंटी थी, ले लेती थी, उसके बाद वो रोती थी कि अब तो मेरा अगला महीना कैसे चलेगा। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लोग कैसा लाइफ जी रहा है यार। ये लोग को मजे आ रहा है कि मतलब हम तो जाके एडवांस ले रहे हैं तो हमको यहाँ से एडवांस मिल जा रहा है, अपना पैसा उठा लिए तो अब ये उठा रहा है तो हम भी। सोचो किस चीज से लालच कर रहा है। धीरे धीरे करके, और ऊपर से उन लोगों का पहले से भी एडवांस बचा हुआ रहता था। वो लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो पहले से भी एडवांस रहता था। किसी का 22,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 35,000 है, ऐसे एडवांस रहता था। धीरे धीरे करके वो सारे स्टाफ का पहले वो एडवांस जो था उसको हम खत्म करवाए। बहुत बुरे बने। हमको लोग ऐसे बोलता था कि सर तो कभी हमें मना नहीं करते थे और मैम तो हमें देते ही नहीं पैसा। पूछो, सामने में है। एक टाइम ऐसा भी आया कि एकदम बदतमीजी पे उतर गया ये। इसको ये लगता था कि मैम मुझे नहीं दे रही है तो गलत कर रही है। इसको ये पता नहीं था कि मैम इसको क्या सिखा रही है, वो भी फ्री में। धीरे धीरे करके उन लोगों का जब कर्ज सारा सध गया, उसके बाद मैं बोली, मुझे पता था एक बार में ये लोग मेरा बात समझेगा नहीं। उसके बाद मैं बोली कि एकदम न के बराबर, जब बहुत इमरजेंसी आ रहा है तो ही तुम यहाँ से एडवांस उठाओगे, नहीं तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगी पैसा। धीरे धीरे करते करते उसमें से 10 स्टाफ में से 8 स्टाफ तो जरूर सुधर गया था। 2 को मैं नहीं सुधार सकती थी, 2 में एक ये भी है। आज तक इसको मैं नहीं समझा पाई,
आज इसीलिए कही कि तुम भी आओ। तुम अब कैसे पैसा कितना भी तुम 10 जगह कमा रहे हो, 10 जगह तो दिन भर तुम साफ सफाई करते हो, 10 जगह से जो पैसा हो सकता है 1 महीना घर में बहुत मर तो नहीं जाओगे ना। अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, मर जाएंगे। कर्ज ऐसा चीज है कि जीते जी मार देता है। हम एक वीडियो में देख रहे थे कि एक साध्वी थी, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ खाना खाने के लिए नहीं था। तो सुबह में जैसे मम्मी लोग उठती है, चाहे हम ही लोग उठते हैं, तो क्या करते हैं, किचन में बर्तन धोते हैं, मसाला पीसते हैं खाना बनाने के लिए। तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता था, तो वो झूठ का बर्तन इधर से पटक के इधर इधर धोया हुआ बर्तन को धोती थी, झूठ का मसाला पीसती थी। तो एक दिन वो अपनी मम्मी से पूछी कि मम्मी एक बात बताओ कि बिना जो धोया हुआ बर्तन है उसको फिर से तुम क्यों धो रही हो, मसाला है ही नहीं तो इसको मसाला क्यों पीस रही हो। वो बोली बेटा हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन ये बात बगल वाले को नहीं पता चलना चाहिए। बगल वाले को पता चलेगा कि अगर मेरा बच्चा 2 दिन से भूखे है तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए तो जरूर देगा ना। तो वो जो हम उसका एहसान जो लेंगे ना, तो इससे भी बदतर वो मौत होगा। इससे अच्छा इसी मौत को हम झेल रहे हैं, मरेंगे तो नहीं ना। आज काम नहीं मिला कल काम मिलेगा तो हम खाना फिर लेके आएंगे ना। सोचो वो कैसा सोच होगा। क्या ऐसा सोच सकते हो तुम लोग? नहीं, अभी मुझे चाहिए तो अभी चाहिए। तो सोच यही है मैम कि मर जाएंगे का बोले, लेकिन किसी का आगे झुकेंगे बिल्कुल। तो क्या करना है तुमको, अभी से क्या करना है तुमको पता है ना। तुम यहाँ पे 8500 से ज्वाइनिंग किए, आज तुम कहाँ हो सोचो। आज भी तुम्हारा प्रॉब्लम तो सेम है, पैसा बढ़ते जा रहा है लेकिन प्रॉब्लम तो सेम है ना। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। माइनस में गिर रहा है। कमा रहे जितना कमा रहे उतना ज्यादा खर्च। 1 महीना झेलो प्रॉब्लम को, 2 महीना झेलो। कोशिश करो कि पहले हमको कर्ज हटाना है, और उस कर्ज में भी अपने लिए कुछ ऐसा बचा के रखना है कि जो उस प्रॉब्लम पे नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा ही, और उस समय फिर कर्ज लोगे तुम। दया में कारण और भी आदमी बर्बाद हो जा रहा है। मुँह माया होता है, मतलब मुँह माया। ये तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना, ये तो तुम्हारे देखो इंसानियत मतलब किसी का होता है, दिल कठोर होता है। देखो कोई इंसानियत नहीं दिखाता है। 100% में से 80% लोगों को तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, और 20% ऐसे है कि मजे ले रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। तुमको क्या लगता है अभी तुम रो रही हो, तुम्हारा आंसू देख के मैं पिघल गई या मैं नहीं? मजा लेगा लो, अच्छा है रो रहा है, बहुत उड़ता है ना, अच्छा है रो रहा है। समझ रहे हो बात को? कोई मतलब नहीं है तुमसे लेना देना उसको। और पैसा से अगर बड़ा होता तो तुम देखो बहुत ज्यादा पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है। किस काम का वो पैसा, उनको ये भी पता नहीं किसको। अरे कौन बनेगा करोड़पति में, एक बिहार से ही कोई गया था, सुशील कुमार करके कुछ नाम था या क्या, वो इतना पैसा जीत गया और आज भी उसी गरीबी में जी रहा है। जहां था वहीं फिर पहुंच गया। क्यों? पैसा तो उसको मिल गया, लेकिन उसको कैसे खर्च करना है उसको पता ही नहीं था। पैसा आते हैं उसका दिमाग ये खरीदे ये खरीदे ये खरीदे, खरीद लिया, पैसा गया, फिर तो वो जहां था वहीं रह गया ना। क्या वो अमीर बन गया? आज से मैं जो बोली हूं, तुम लोग पैसा कैसे खर्च करना है ये जरूर सोचो, ठीक है? और पैसा से कोई अमीर नहीं बन सकता है। हम ना एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, पता नहीं तुम लोग को इससे पहले हम सुनाए कि नहीं सुनाए। और स्टोरी इसलिए सुनाते हैं कि ताकि तुम उससे रिलेट कर पाओ, है ना। मेरे लाइन को भूल सकते हो लेकिन स्टोरी को नहीं भूल सकते हो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके यहाँ स्टाफ सब बहुत सारे काम करते थे। उस स्टाफ में से एक स्टाफ जो था, जो इनके जैसे होगा, वो सोचता था कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे वजह से ये कंपनी चल रही है, ठीक है। सारा काम मैं करता हूँ और क्रेडिट किसके पास जा रहा है? मालिक के पास जा रहा है। मालिक ऐसो आराम से बैठा हुआ है और मेहनत हम कर रहे हैं, सारा पैसा उसके पास जा रहा है, वो ऐसो आराम से खा रहा है। वो डेली जाता था और मंदिर में जाके भगवान को कोसते रहता था कि मुझे इतना गरीब क्यों बनाए, कि ये मुझे नौकर बना के अपने यहाँ रखे हुए हैं, और दिन भर इतना करने के बाद भी हम अपने बच्चे को ढंग का खाना तक नहीं दे पाते, क्योंकि इतना खर्चा हमारे पास बढ़ा हुआ है तो हम क्या करें, ढंग का तो हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। वो डेली भगवान को जाके बोलता था। एक दिन भगवान उसके सामने आए और बोले कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, कि तुम डेली मुझे आके कोस रहे हो कि आप इस धरती पे मुझे भेजे क्यों, मुझे इतना गरीब क्यों बनाए, इसको अमीर क्यों बनाए, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो वो आदमी बोला कि वो उसके पास पहले से पैसा है इसलिए वो और अमीर बनते जा रहा है। क्या वो आदमी बोलता है भगवान से कि उसके पास पहले से पैसा है इसलिए वो अमीर है और अमीर बनते जा रहा है, और मेरे पास पैसा नहीं है, तो जैसे हम गरीब है वैसे ही उसको भी गरीब बनाइए, हम दोनों बराबर पे रहते हैं, फिर देखते हैं कि वो कैसे अमीर बन जाता है। समझ रही हो बात को, कि हम भी गरीब रहेंगे वो भी गरीब रहेगा। उसको किस बात से सुकून था कि अगर हम गरीब है वो भी गरीब बन जाएगा तो फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, फिर वो मेरा मालिक नहीं रहेगा, हमारे ऊपर गर्मी नहीं दिखाएगा। भगवान बोलते हैं कि ठीक है 2-4 दिन के बीच में वो भी गरीब हो जाएगा,
ठीक ऐसा ही हुआ, वो आदमी भी गरीब हो गया, दोनों गरीब हो गया। अब वो बिजनेसमैन इतना बड़ा, उसके पास खाने तक के लिए 5 रुपया नहीं, खाने तक के लिए 5 रुपया नहीं। अब वो करे तो करे क्या? धीरे धीरे तो उसका सारा बिजनेस लॉस में चला गया, कहीं पे उसका आग लग गया, कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे जो पैसा लिया दिया ना वो उसका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब खाने तक के लिए पैसा नहीं, तो वो अपने उसी स्टाफ के पास कॉल करता है, क्योंकि वो स्टाफ के साथ साथ इसका दोस्त भी रहता है। बोलता है कि भाई आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है, क्या करें? तुम क्या कर रहे हो? तो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वो क्या बोलता है? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो ठीक है मैं भी आज से तुम्हारे साथ मछली पकड़ने जाऊँगा। वो सोचता है अरे यार इतना बड़ा मालिक हो के मछली पकड़ने जाएगा, लेकिन अब मजबूरी है, उसका मालिक का भूख है, उसको तो पूरा करना है। वो चला जाता है मछली पकड़ने के लिए। दिन भर दोनों दोस्त मिलके मछली पकड़ता है, उसको बेच के जो पैसा होता है वो घर आता है लेके। जो गरीब पहले से रहता है वो पैसा लेके आता है, मस्त एकदम खाना के लिए चावल दाल जो भी उसको होता है वो खरीद के घर पे लाता है, पूरे परिवार के साथ खुशी से खाता है, क्योंकि आज उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसका मालिक था वो भी गरीब बन चुका है और उसके साथ मछली पकड़ रहा है। और जो बिजनेसमैन रहता है वो अपने घर पे जाता है उस पैसा को लेके, और उस पैसा को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट वो घर के खाना के लिए आज के लिए रखता है, एक पार्ट वो बचा के रखता है कि वो कभी प्रॉब्लम आए तो उस टाइम पे काम, और एक पार्ट वो अपने बिजनेस में लगाने के लिए करता है। बिजनेस क्या? मछली पकड़ रहा है, तो दूसरा तो कुछ उसके पास काम है नहीं। सेम दूसरा दिन ये भी जाता है और वो भी जाता है। जो बिजनेसमैन है वो भी मछली ला पकड़ने जाता है और वो भी जाता है। वो तो मस्त खा पी के आया है आज। इसके पास क्या है? घर में देने के बाद भी पैसा बचा हुआ है, मतलब एक स्टाफ को ये रख सकता है। ये क्या करता है? अपने साथ एक स्टाफ को रख लेता है मछली पकड़ने के लिए। अब कल होके क्या होता है? ये अकेले मछली पकड़ता है और ये कितना पकड़ता है? 2। दोनों मिलके मछली पकड़ा, उसके बाद फिर सेम इसी तरह से ये बेचा, घर गया नॉर्मल जैसे बेचारा को दाल रोटी जो भी हुआ, और वो मस्त एकदम फिर आज ले जाता है खाना और घर पे खाता है। 2 से फिर वो क्या किया? पैसा को वैसा ही डिवाइड किया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से। एक टाइम ऐसा आया कि वो मछली का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया कि वो फिर से बहुत बड़ा अमीर बन गया। और वो कहाँ रह गया? वहीं के वहीं रह गया। कैसे पॉसिबल हुआ? पैसा से हुआ। उसको पता था, मेहनत तो भी कर रहा है, मेहनत, लेकिन उसको पता था कि पैसा कहाँ खर्च करना है। आज से तुम लोग को भी यही करना है, आज से तुम लोग को भी यही करना है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ठीक है? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा दोनों हाथ खाली है ना? सबको पता है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। इसके बाद भी ये सामने में खड़ा है, वो सामने में मेरा घर से लेके बाहर तक हर कोई जलते हैं। क्यों? जबकि उन लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं। मैं कभी किसी के सामने रोने नहीं जाती हूँ, मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं आता है। मेरे को जो है उसी में चलना है। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अभी स्टोर के लिए। मुझे कभी स्टोर को लेके भी देखे वो किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए? अभी कितना मार्केट डाउन चल रहा है, मुझे पता है कि इसी में मुझे करना है, इसी में चलना है। यही तुम लोगों को सोचना है, और ये आज तुम सबके लिए है। पैसा कमाते हो ना, शायद तुम झाड़ू पोछा करके ही मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, लेकिन तुमको ये पता नहीं कि उस पैसा को खर्च कैसे करना है। तो जब भी करना तो वो बिजनेसमैन का जो कहानी बताई हूँ वो याद कर लेना। ओ हेलो, कुछ समझ में आया या अभी भी और रोना है? रोना गलत नहीं है, मैं फिर से कर रही हूँ, मैं घंटों घंटा रोती हूँ, रोना गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब खड़े हो ना तो सामने वाले को दिखे कि हाँ क्या चट्टान जैसे खड़ा हुआ है। तुम्हारा हिम्मत है कि तुम मुझे तोड़ दोगे? तुम्हारा इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम से हम टूट सकते हैं, और जब इतना इतना से टूट जाओगे तो फिर तुम खड़े होने के लायक कहाँ हो? अब तुम ये बताओ, जो बात मैं अभी बताई, तुम पढ़े लिखे हो, तुम नहीं पढ़े हुए हो, तुम कम पढ़े, ये किस किताब में सिखाया जाता है? किस कॉलेज में, किस स्कूल में, किस घर में सिखाया जाता है? सिखाया जाता है? अगर बोलोगे भी तो कहेगा पागल है, क्या बकवास कर रहा है, सिर्फ बोलने के लिए सब बात है ना? तो इस महीना से हम देखते हैं किस किस में इम्प्रूवमेंट आता है। प्रॉब्लम सबका है, मुझे पता है। उसके पापा नहीं है, उसके हैं तो कमा नहीं रहे हैं, तुम्हारा घर में प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई करने वाला नहीं है, तुम्हारे बच्चे का जिम्मेदारी खुद के ऊपर है। सबका प्रॉब्लम है, बिना प्रॉब्लम के इस दुनिया में कोई है? मेरा भी तो प्रॉब्लम, पापा है नहीं, सबका लोड के लिए देखना है। लेकिन आज से जो मैं बोली हूँ ना वो कोशिश करना, समझा? एक बार कोशिश करो फिर देखो। हो गया? अब अच्छा फील हो रहा है? बोलो, ठीक है? सबका सेम प्रॉब्लम है, समझो। वो रो नहीं रही है
तुम रो रहे हो, ये अंदर में दबा के रखे हुए है, उसका चेहरा तक पहुंच रहा है। प्रॉब्लम तो सबका सेम है, क्या हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है? हमारे पास भी प्रॉब्लम है, और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि सुनोगे तुम तो कहोगे यार ये जो दिख रही है वो तो ये है ही नहीं। पर मेरा प्रॉब्लम से कोई सलूशन निकालेगा? मेरे प्रॉब्लम से किसी को लेना देना ही नहीं है ना। समझ गई? अब इमोशनल मत हो, जो बोली हूँ उस पर काम करना। चलो अब चाय पी लें।